अगर आसपास बहुत ज़्यादा कबूतर रहते हैं तो किस तरह की एलर्जी हो सकती है और लंग्स पर कैसा असर पड़ता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल के ही पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अमित कुमार जी। डॉक्टर अमित से बात करते हैं। सर, ये किस तरह की एलर्जीज होती हैं और जब शुरुआती में पेशेंट आता है तो अगर मतलब शुरुआत में ही पता चल जाए तब क्या स्थिति होती है, और अगर देर से पता चलता है तो किस तरह के खतरे हो सकते हैं? सो बेसिकली पिजन एलर्जी को हम लोग 3 तरह से मेडिकली डिफाइन करते हैं। द टेक्निकल टर्म जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, उसका डायग्नोस्टिक टर्म है। उसके 3 फेज होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब पेशेंट को इतना हाई एंटीजन का एक्सपोजर हुआ है कि उसको हाई ग्रेड फीवर हो गया, ठंड लग गई, जॉइंट पेन शुरू हो गए, बॉडी एक्स हो गए, नाक बहना शुरू हो गया, नाक ब्लॉक हो गया। उसके साथ साथ उस पेशेंट को सिवियर कॉफ और बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस, कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि उसका ऑक्सीजन ड्रॉप करना शुरू कर देता है और उसकी उंगलियां, नाक और होंठ आप देखते हैं कि ब्लू हो जाता है। ये एक्यूट फेज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होती है। उसका एक एग्जाम्पल हम लोग इस सीटी में देखते हैं। अगर आप इस पर फोकस करके देखेंगे, अगर आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल जो लंग होती है वो हमें इस तरह की ब्लैक दिखती है, छोटे छोटे वाइट डॉट्स होते हैं जो आर्टरीज होती हैं, लंग के वेसल्स होते हैं। ये जो आप वाइट स्पॉट्स देख रहे हैं, ये एक्यूट निमोनिया के स्पॉट्स हैं। ये देखने में ब्लड भी ऐसा ही दिखता है, एक्यूट वायरल निमोनिया भी ऐसा दिखता है, बैक्टीरियल निमोनिया भी ऐसा ही दिखता है। अगर हम लोग इन्फेक्शंस को रूल आउट कर लें तो यू कैन सी कि ये जो लंग नॉर्मल है, सडनली इस लंग में वाइट पैचेज आ गए हैं। जहाँ जहाँ पे वाइट पैचेज है वहाँ पे बॉडी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और ऑक्सीजन की कमी इसका सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होता है। ये जो ब्लैक पोर्शंस हैं ये नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल वेसल हैं। ये जो वाइट पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, जो गहरे वाइट पोर्शंस हैं, ये डिजीज पोर्शंस ऑफ द लंग हैं। ये एक्यूट फेज होता है डिजीज़ का। अगर हम लोग इसको टाइमली डायग्नोज कर सकें और हमें एक्सपोजर का 100% पता चल जाता है, इसका ट्रीटमेंट होता है मॉडरेट टू हाई डोज स्टेरॉइड्स, जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अभी बीमारी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंची है कि वो इरिवर्सिबल हो गई है। हम लोग बॉडी बीमारी को दवाइयों के साथ रिवर्स कर सकते हैं और अगर पेशेंट को टाइमली इलाज मिले तो इसका पूरा इलाज करके लंग उसका बिल्कुल ठीक हो सकता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को एक्यूट सिम्टम्स नहीं होते हैं, एक्सपोजर उनका क्रॉनिकली बना रहता है, उसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस आते हैं। हमें लगता है कि हम लोग शायद बड़े हो रहे हैं इसलिए हमारा सांस फूलना शुरू हो गया। पहले हम लोग 5 फ्लोर चढ़ते थे, हम लोग 3 चढ़ पाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारा नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। पता जब चलता है जब यंग लोगों को या बच्चों को जिनमें कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उनको जब एक्सेसिव कॉफ होती है या सांस होती है, जिसको हम लोग नॉर्मल एस्थमा से, निमोनिया से, इन्फेक्शन से, टीबी से, जो बाकी बीमारियां इसको मिमिक करती हैं, वो रूल आउट करके हम लोग इस स्टेज तक पहुंचते हैं। हर एज में सर हो सकता है? ज़्यादातर यंग अडल्ट्स में होता है। इट इज़ रिलेटेड टू मेनी ऑक्यूपेशंस। तो जो लोग काम पे जाते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होगा। जो आउटडोर जो ज़्यादा लोग जाएंगे वो यंग लोग हैं, क्योंकि ट्रैवल वो ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों में होता है। एल्डरलीज जो बड़े लोग हैं वो कम होते हैं, क्योंकि उनका आउटडोर एक्टिविटी ही कम हो चुका होता है। उनका एक्सपोजर जो अगर बाई चांस ऑक्यूपेशन से था वो ख़त्म हो चुका था। तो प्रिडोमिनेंटली यंग और मिडिल एजेड में ज़्यादा होता है। कुछ केसेस में ऑफकोर्स बच्चों में भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट आ सकती है। क्रॉनिक में किस तरह के? क्रॉनिक में बेसिकली क्या होता है कि धीरे धीरे अगर ये चीज़ चलती रहती है, बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस रहती है, तो बॉडी के स्ट्रक्चर्स का जो एक्चुअल पर्पस है लंग का ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखिए कि ये बहुत डेंस लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ख़राब है, लेकिन ये रिवर्सिबल फेज में है। जैसे जैसे हम लोग क्रॉनिक फेज में जाते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। अपर पोर्शन ऑफ द लंग में ज़्यादा डैमेज आ गया है और ये जो डैमेज आप देख रहे हैं ये परमानेंट है। हम लोग इसको दवाई से भी रिवर्स नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ दवाई देते हैं कि जो लंग बची हुई है वो आगे ना बढ़े, इस स्टेज तक ना जाए कि पेशेंट को ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी हो जाए या उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़े, या कुछ केसेस में अगर इतना ज़्यादा होता है यू कैन गो ऑन टू लंग ट्रांसप्लांट ऑल्सो। तो जो लंग बची हुई है उसको बचाने के लिए दवाई दे सकते हैं। लेकिन अगर लंग में फाइब्रोसिस हो चुका है, दैट सिग्निफाइज कि लंग डेड हो चुकी है उस पोर्शन की, हम लोग उसको वापस कभी नहीं ला सकते। तो ठीक नहीं हो सकता। फिर ये फेज अगर हो चुकी है उसको हम लोग कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी दवाई से पॉसिबल नहीं है। एक स्टेज तक उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि नॉर्मल जो लंग बची हुई है वो उस जगह तक ना पहुंचे, लेकिन जो लंग क्रॉनिकली फाइब्रोज हो चुकी है उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी मेडिसिन से। अभी आपके पास जो केसेस आ रहे हैं वो उनकी संख्या पर मैं बात करूं तो वो कितने आ रहे हैं? एवरेज हम लोग मतलब 10 से 15 केस पर ईयर देखते ही हैं।
predominantly young adults and middle-aged people देखते हैं. Both males and females will have an equal distribution. कुछ केसेस लास्ट सपोज साल में बच्चे अगर आप बोलें 2 या 3, बट नॉर्मली मिडिल एजेड अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है ये. और ये आज का नहीं है, ऑफकोर्स बहुत टाइम से चल रहा है. अवेयरनेस हमारी अभी बढ़ रही है इसके बारे में, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इट. पहले में लगता था कि शायद दिल्ली में नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ऐसा कोई ऑक्यूपेशनल हमारा एक्सपोजर नहीं होता है. लेकिन हाँ, पिजन्स एक बहुत बड़ा कारण हमारे दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया में हो सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है. सावधानी किस तरह की बरतने की ज़रूरत है? अगर बेसिकली अगर हम पिजन रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में देखें तो नॉर्मली पिजन की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं और पिजन के जो फेदर्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एंटीजन होता है जो हमारी बॉडी में इनहेल होते हैं, हम लोग उसको अंदर जाता है हमारे सिस्टम में. वो एक तरह का एलर्जिक और इम्यून रिस्पांस ट्रिगर कर देता है. एक्यूट एलर्जिक रिस्पांस में ये वाली चीज़ दिखेगी. जब इम्यूनिटी इन्वॉल्व हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी ही हमारी लंग को ख़राब करनी शुरू कर देती है. वो क्रॉनिक फेज में होता है और धीरे धीरे वो इम्यूनिटी ही अपने लंग को ख़त्म कर देती है. जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो हम लोग इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ देते हैं ताकि जो डैमेज एक्सेसिव हाइपर इम्यूनिटी से हो रहा हो उसको हम लोग प्रिवेंट करके रोक सकें. थैंक यू सो मच डॉक्टर. तो ये डॉक्टर अमित जी हैं जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं. उन्होंने बताया कि लंग्स में अगर क्रॉनिक स्टेज अगर हो जाती है, पिजन एलर्जी जो हो रही है, फिर ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, जो लगभग ना के बराबर होता है. यहाँ तक कि अगर क्रॉनिक स्टेज है तो ट्रांसप्लांट होने के बाद ही कुछ हो सकता है. तो ये ज़रूरी है कि प्राइमरी स्टेज में ही पता चल जाए. तो जैसे ही कोई एलर्जी हो, ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें. और ख़ास तौर से ये जो आसपास जब कबूतर जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा हों, वो लोग तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर सावधानी बरतें. कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 बात बश, दिल्ली.